हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर बीएससी 4 सेमेस्टर मैथ का है, जिसमें कि आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है आपका पार्शियल डेरिवेटिव्स, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। किसी भी फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करते हैं आप लोगों को पहले से ही पता होगा, क्योंकि यह आप लोगों ने बीएससी थर्ड सेमेस्टर में भी यह पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ चुका हुआ है। तो यहाँ से इक्वेशन विच कंटेन वन ऑफ द मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि कोई भी इक्वेशन या तो एक पार्शियल डेरिवेटिव कंटेन करता है या फिर बहुत सारे पार्शियल डेरिवेटिव कंटेन करता है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं कि ये क्या है, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। तो इससे ही हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो दी पार्शियल कोफिशिएंट्स क्या होता है, डी जेड अपॉन डी एक्स डी वाई और डी वाई जेड अपॉन डी वाई विल बी डिनोटेड बाई पी एंड क्यू, यानी कि हम इसको हम P और Q से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने लोगों ने यहाँ देखा कि डेवा जेड अपॉन डेवा एक्स को हम लोग P से डिनोट कर सकते हैं और डेवा जेड अपॉन डेवा वाई को हम लोग Q से डिनोट कर सकते हैं। अब इसकी स्क्वायर को देख लीजिएगा, इसको R से डिनोट करते हैं। एज इट इज़ ऐसे याद रखिएगा, नहीं तो भूल सकते हैं कि किसको R से और किसको T से डिनोट किया जाता है। तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए ऐसे ही याद कीजिएगा, R/T। तो पहले तो डेवा स्क्वायर जेड अपॉन डेवा एक्स स्क्वायर का आर हो जाएगा, डेवा स्क्वायर जेड अपॉन डेवा एक्स डेवा वाई इज इक्वल टू एस हो जाएगा और टी हो जाएगा। ये आपका टोटल इस एक्सरसाइज के जितने भी आपके पहले से क्या आपको पता होना चाहिए वो मैंने बता दिया हुआ है। अब देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप किया जाता है एग्जाम में। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन इसी तरीके से सेम इसी तरीके से इजी 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस ए कोष्टक में y प्लस बी यूजिंग मैथड ऑफ एलिमिनेटिंग कांस्टेंट। अब ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना है, सिंपली इसका डेरिवेटिव निकाल देना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगर x के रिस्पेक्ट में आप इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएबल करते हैं, तो क्या होता है, x की जगह पर ये पूरी फंक्शन दी हुई है, इसको हम लोगों ने x z के इक्वल माना है। इस फंक्शन को अगर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपकी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ से देखिएगा डेवा जेड अपॉन डेवा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में तो x1 हो जाएगा, देन ये कांस्टेंट आपका हो जाएगा, तो y प्लस बी आपका बच जाएगा, क्योंकि ये पूरी टर्म इनटू में है इसके और ये ही केवल कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। तो हम इसको डेवा जेड अपॉन डेवा एक्स को हम लोग क्या लिखते थे, p लिखते थे, p इज इक्वल टू वाई प्लस बी हो जाएगा। नाउ द पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, तो डेवा जेड अपॉन डेवा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए बचेगा, क्योंकि ये जो टर्म्स ही हमारी x के रिस्पेक्ट में आप लोग किए थे तो क्या बची थी, y प्लस बी। सिमिलरली आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x प्लस ए बचेगा और जो इनटू का टर्म है वो बचेगा, और जो यहाँ पर देखिए जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो 1 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा, तो उसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0। इसको हम क्यू भी लिख सकते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू इतना आ गया। अब यहाँ से देखिएगा इसी को आप लोग z इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, एलिमिनेट हो गया ना, देखिए अब ये दोनों एलिमिनेट हो गए, तो इसी को क्या कहेंगे, एलिमिनेटेड कांस्टेंट। तो पी क्यू हमारे आ गए, एलिमिनेट करके हम लोगों ने क्या ला दिया, एक्स वाई को एलिमिनेट किया और इसको क्या ले दिया, पी और क्यू ला दिया, यानी कि इसको कांस्टेंट को एलिमिनेट करता है। तो कांस्टेंट को हटाकर हमें क्या लाना है, कोई भी वेरिएबल्स। तो यही आ गया, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी ए इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इसका हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो केवल ये कांस्टेंट हमारा है, ये कांस्टेंट है, केवल x किस में है, इसमें है, तो इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो a आ जाएगा, a क्योंकि कांस्टेंट है। और अगर देखिए a प्लस एक्स रहता, अगर इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाता, केवल 1 आ जाता, क्योंकि a हमारा क्या हो जाता, 0, केवल x बचता। लेकिन ये ये इनटू में है तो इसका 1 हो जाएगा और इसका ये इज इट इज़ हो जाएगा, इसीलिए ये इतना बचा।
और बी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको हम पी लिख सकते हैं, इसको क्यू लिख सकते हैं। अब ये इसी की पी क्यू की वैल्यू हम जो है यहाँ पर देखिए बी और ए बी में हम रख देंगे तो यहाँ पर ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ए की स्थान पर हम बी रखेंगे और बी की प्लेस पर हम लोग क्या रखेंगे, क्यू रखेंगे इस इक्वेशन में। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई प्लस बी, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे डेवा जेड अपॉन डेवा एक्स। अब एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इसको हम पी के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू ए एंड क्यू इज इक्वल टू ए आ गया। अब यहाँ से देखिए जेड यानी कि पी किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, क्योंकि दोनों सिमिलर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया, यानी कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट एलिमेंट हमको इक्वेशन ए में रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यही है। आई होप यह इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी 2 मार्क्स में। अब देखिएगा ये भी है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। जेड इज इक्वल टू ए एक्स ई टू द पावर वाई प्लस 1/2 ए स्क्वायर ई टू द पावर 2y प्लस बी। इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ऑल टर्म इज कांस्टेंट, देन इसका डेरिवेटिव हो जाएगा तो ए ई टू द पावर वाई बचेगा केवल पी, और इसको हम पी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये इसका अगर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई केवल यहाँ पर है और वाई यहाँ पर भी है। देखिए दोनों में वाई है तो हम दोनों के साथ करेंगे तो ए एक्स ये कांस्टेंट हो जाएगा हमारा, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, केवल इसका डेरिवेटिव होगा। तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स होता है, तो यहाँ पर वाई है तो वाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 1/2 एज इट इज़ रहेगा। अब ई टू द पावर इसका हम करेंगे और ये सभी ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, अब यहाँ पर ई टू द पावर 2y होगा, लेकिन 2y एक्स्ट्रा टर्म है तो इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन होगा तो 2 आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा। और यहाँ से अब देखिए q इज इक्वल टू इतना आया, p इज इक्वल टू इतना आया। अब p और q की वैल्यू हम लोगों ने a ई वाई की वैल्यू को इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, यानी कि ए ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू पी रखेंगे यहाँ पर इस दोनों टर्म में, और यहाँ पर देखिएगा इसके स्थान पर हम लोग ये रख देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली वैसे ही इसको भी करना है, एक बार टी के। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर टी और 2 फंक्शन दिए हुए हैं, 2 वेरिएबल, एक टी दिया हुआ है एक जेड, यहाँ पर वाई नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पर आपका वाई और एक्स और वाई दिया हुआ है। तो यहाँ पर टी और एक्स दिया हुआ है तो एक बार टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, जो आंसर आ जाएगा इक्वेशन 1 में रखेंगे, यही हमारी इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए ये थोड़ा सा इज इक्वल टू 0 आया है, वो कैसे आया है, क्योंकि यहाँ पर प्लस के फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पर माइनस के, तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। ये देख लीजिएगा, ज़्यादा टाइम हम लोगों के पास नहीं है, काफ़ी